नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। इसके बाद से बड़ी अफरा तफरी मच गई है। पेरेंट्स में भी, कोचिंग सेंटर में भी, बच्चों में भी बड़ा बवाल है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। अब सोचिए, 16 साल की उम्र का मतलब ये हुआ कि बच्चे ने 10वीं पास कर ली होगी या 11वीं, लेकिन अभी 12वीं का एग्जाम बाकी है उसका। तो क्या वो 16 साल के बाद अगर कोचिंग सेंटर जाता है तो एक ही साल पढ़ाई करेगा कोचिंग में और एंट्रेंस देगा, जेईई, नीट या जो भी 12वीं के बाद के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए? बड़ी सोचने की बात है। तो क्या वो एक साल की प्रिपरेशन में आगे पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा अपने एग्जाम को? अब इस पर भी बड़े सारे मुद्दे हैं। पहली अटेम्प्ट में जेईई, नीट वगैरह जितने भी 12th क्लास के बेस पर जो एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करने का जो परसेंटेज है बच्चों का, वो करीब 50-60% से ऊपर है। अब ये और बात है कि यूपीएससी का जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह के लिए, उनके लिए लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं उनका प्रतिशत 10% से भी कम होता है। तो वहां बात अलग हो जाती है, वहां उम्र की भी बात अलग है। वो ग्रेजुएशन के बाद की बात है, तब तक तो बच्चा 16 साल का हो ही जाता है है ना। लेकिन बात यहाँ नई गाइडलाइन की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते। कौन से कोचिंग सेंटर में? वो कोचिंग सेंटर जहां पर 50 बच्चों से कम हो, वही कोचिंग सेंटर वो ज्वाइन कर सकते हैं। 50 बच्चों से ज्यादा का कोचिंग सेंटर नहीं होना चाहिए। कोचिंग सेंटर जो हैं अभी मौजूदा और जो नए बनेंगे उन सबको रजिस्टर कराना होगा। तो इस गाइडलाइन से एक बात तो मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि अगले सेशन में नए कोचिंग सेंटर खूब सारे बनने वाले हैं ऐसा अपॉर्चुनिटी उनके पास है, क्योंकि अगर 50 से कम की संख्या का कोचिंग सेंटर बनाना है 49 बच्चों तक, 45 बच्चों का तो बन जाएगा। तो उसके लिए नए से नए बनाने पड़ेंगे, कई सारे बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो पुराने चल रहे हैं, जहाँ 250-300 बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं, कई कई जगह तो फैक्ट्री चल रही है। आप लोगों ने वेब सीरीज वगैरह भी देखी होंगी इसी तरह की। कोटा फैक्ट्री के नाम की एक वेब सीरीज है और कोटा तो मशहूर है इस बारे में। अब कोटा से याद आया कि कोटा में बहुत से बच्चे 12वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो लोग पढ़ने जाते हैं। पहले ये हुआ करता था कि जो लोग 11th और 12th में होते थे बच्चे, यानी कि लास्ट के 2 साल अपने 12th के टाइम के, 11वीं और 12वीं करते हुए वो लोग ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करते थे। तो तब भी एज थोड़ा मैच्योर हो जाते थे, थोड़ा सा समझने लगते थे। उसके बाद से एक दौर ये आया कोचिंग सेंटर्स का, ये दबाव बना बच्चों के ऊपर कि साहब आप तो 9 से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 9, 10, 11, 12, 4 साल तैयारी करेंगे तो भाई आपका ज्यादा चांस होगा पहली अटेम्प्ट में पास कर लेने का। भाई कोई भी चाहता है कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया जाए ताकि ज्यादा साल वेस्ट ना हो और सीधे हम इंजीनियर, डॉक्टर या बाकी अकाउंट्स, जिस भी लाइन में उनको जाना है उस तरफ वो आगे प्रोग्रेस कर जाए। तो कोचिंग सेंटर्स ने दबाव बनाना शुरू किया, जाल बनाना शुरू किया। बच्चे भी फंसे और उनके पेरेंट्स भी। क्यों? सोचिए इस बात पर। अगर आप पेरेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, या आप जो बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, क्यों आप ऐसे जाल में फंसते हैं? क्या कारण है? क्यों ये दौड़ है? क्यों ये होड़ है? सोचने की बात है ये। खैर, तो बात आती है कोचिंग सेंटर और गाइडलाइंस के ऊपर। अब ये बच्चे जो कई सारे थे जो 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते थे, उनकी उम्र कितनी रहती होगी? 14 या 15 साल बमुश्किल। मतलब छोटी उम्र के बच्चे, और इन छोटी उम्र के बच्चों में प्रतिस्पर्धा कूट के भर दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर जो है वो उनको बहुत ज्यादा इंसाइटफुल बना रहे थे, वहां भी शायद कुछ
गड़बड़ियां शुरू हुई। जैसे कंपटीशन स्कूल में हो रहा था ज्यादा नंबर लाने का, वैसे ही कोचिंग सेंटर्स, कोटा हो या और कोई भी देश का शहर, वहां पर भी यही होड़ मची थी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे सेंटर में आए। उसके लिए कोचिंग सेंटर क्या करते थे, आपने फिल्म में देखा भी होगा कि लोग भागते हैं उन बच्चों की तरफ जो टॉपर हो जाते हैं और उनसे साइन करवा लेते हैं अपने सर्टिफिकेट्स, और फिर अपने नाम पर कोचिंग सेंटर उस बच्चे की फोटो छाप करके कहता है कि इस साल का टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट का था, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, यहां एडमिशन लीजिए। एक और मार्केटिंग का जाल, फंसाने का तरीका। इसमें भी बच्चे फंसते चले जाते हैं। तो दो तरीके के जाल, उन बच्चों की फोटो, कोई एक हो या 10 हो, टॉपर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में फोटो लगी हुई देख करके वहां जाने की होड़, माँ बाप की भी। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसा देते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो लोन लेकर के देते हैं ताकि उनका बच्चा कंपटीशन एग्जाम में क्लियर कर जाए। ये दौड़ और होड़ चलती रही। फिर बच्चों पर प्रेशर आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आत्महत्याओं की कई सारी घटनाएं आप सबने देखी होंगी। संजीदा विषय है, सोचने की बात है, और शायद यही सब कारण रहे जिनकी वजह से सोच करके सरकार ने यह निर्णय लिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग न भेजा जाए। कोचिंग के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं, वो सब आपने पढ़ी ही होंगी। कई सारे दिशा निर्देश हैं। रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर्स को भी करवाना है और बच्चों को 16 साल से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन मुद्दा क्या है जो मैं उठाना चाह रहा हूं, वो ये कि कहीं अब इसकी आड़ में कोचिंग सेंटर्स कुछ गलत तो करना नहीं शुरू करेंगे। वो कहते हैं ना कि नियम कानून बनने से पहले कानून तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब गाइडलाइन आई है सरकार की, तो सभी कोचिंग सेंटर्स इस तोड़ में भी लगे होंगे कि कैसे इस गाइडलाइन को तोड़ा जाए, ओवर रूल किया जाए, लिमिट्स में रहते हुए, लॉ में रहते हुए कैसे बच्चों का एडमिशन कराया जाए। हालांकि कई कोचिंग सेंटर्स को तो यह भी सोचना होगा कि जो उन लोगों ने पहले से एडमिशन्स ले रखे हैं और वो बच्चे जिनकी की उम्र 16 साल से कम है अभी भी, उनका वो क्या करेंगे, क्या वो पैसा लौटाएंगे? फिर जो नए बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, अगर वो 16 साल के नहीं होंगे तो क्या उनको पहले से एडमिशन करवा करके और बाद की डेट में उनका एडमिशन दिखाया जाएगा? इस तरह की हरकतें तो नहीं शुरू होंगी, क्योंकि बच्चों और पेरेंट्स का दबाव होगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये कई ऐसे पहलू होंगे जिन पर फिर से लगाम लगाने की कोशिश सरकार को करनी होगी। क्यों करनी होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकार ने भी कई सारे लोगों का पैनल बना करके, विशेषज्ञों का पैनल बना करके ये निर्धारित किया होगा कि ये गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पर लगाई जाए। लेकिन अगर इनका तोड़ निकल जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। इसीलिए कहीं फिर से वो कहावत जोर न मारने लग जाए कि ढाक के 3 पात, यानी हुआ कुछ नहीं। तो सरकार सिर्फ अच्छी मंशा, अच्छी नीयत रखते हुए अगर अच्छा कानून बनाने की कोशिश कर रही है तो उसे यह भी देखना होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, यानी उसे सही तरीके से लागू भी किया जाए, कोई पेच ना छोड़ा जाए, ताकि कोई उसमें नुक्ताचीनी करके और उस पेज को खोल करके फिर किसी तरीके से एनक्रोचमेंट कर ले और बच्चों के भविष्य पर फिर से एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। बच्चों का भविष्य
पास करने का नहीं, जीवन जीने का। लाइफ इज इंपॉर्टेंट। जीवन जीना जरूरी है, आत्महत्याओं का दौर खत्म करना जरूरी है, उस हिसाब से बच्चों का परिपक्व होना जरूरी है, बच्चों में समझ डेवलप होना जरूरी है। गाइडलाइंस में तो यह भी कहा गया है कि हर कोचिंग सेंटर को अपनी एक वेबसाइट रखनी होगी जहां यह बताना होगा कि उनके टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि वहां पर नॉन ग्रेजुएट्स भी पढ़ा रहे हैं कई इंस्टीट्यूट्स में, तभी ऐसी बात आई होगी। खैर, शिक्षा है, विद्या है। अगर किसी के पास 12वीं के बाद भी इतनी ज्यादा विद्या है कि वो 12वीं तक के बच्चों को एग्जाम पास कराने लायक पढ़ा सके तो पढ़ा सकता है, उसमें अलग बात है वो। लेकिन गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी तो स्कूल कॉलेजेस में क्वालिफाइड टीचर्स को लिया जाता है। और यहां तक की भी नौबत क्यों आए, अगर बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहीं पर उसकी शिक्षा अच्छी तरीके से हो, बढ़िया उसे गाइडलाइन दी जाए, गाइडेंस दी जाए, तो वो बच्चा तो पहले अटेम्प्ट में वहां भी पास कर सकता है। क्योंकि हमने ऐसे कई उदाहरण पास्ट में देखे हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल में भी क्यों ना हो, स्कूल लेवल में भी, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, नीट, ऐसी सब कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 12वीं के बेस पर होती हैं, उनमें कई बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी से भी पास होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, रैंक्स लेकर आते हैं टॉप की। तो फिर स्कूल में पढ़ते हुए क्वालिफाइड टीचर्स की गाइडेंस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसे तमाम कई सवाल हैं जो आगे आने वाले दिनों में और भी उभरेंगे। इन पर बच्चों को, पेरेंट्स को, कोचिंग सेंटर्स को और टीचर्स को सोचने की जरूरत है। जरा ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद।